निगम चुनावों में विधायकों के मतदान का अधिकार देकर प्रदेश सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर भाजपा को चुनावों से पहले ही मात देने की कोशिश की है। लेकिन भाजपा भी कहां चूक करने वाली है। सोलन नगर निगम के पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने विधायक को नगर निगम चुनाव में मतदान के अधिकार को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। जानकारी के मुताबिक पूरे मामले पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि हाईकोर्ट इस मामले पर क्या कुछ फैसला देता है। इसके बाद ही दोनों दल अपनी अपनी बिसात एक तरह से बिछाएंगे। लेकिन जब तक इस पर फैसला नहीं होगा तब तक शायद चुनाव ठंडे बस्ते में पड़े रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय में आज जो प्रदेश सरकार ने जो विधायक को वोटिंग का राइट दिया था उसके ऊपर मैंने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें मेरा मानना ये है कि सरकार धर्मशाला और सोलन नगर निगम के चुनावों से डरी हुई है। सोलन उन्हें नज़र आ रहा है खिसक रहा है और धर्मशाला को वो भाजपा से खोसना चाह रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना तो उन्हें सोलन में कामयाबी मिलेगी ना उन्हें धर्मशाला में कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस ऑन होने के बाद जब डिप्टी कमिश्नर मंडी और डिप्टी कमिश्नर सोलन ने ये क्लैरिफिकेशन मांगा कि क्या लोकल विधायक का अधिकार है, इस वोट डालने का अधिकार है या नहीं है, तो सरकार ने उनको जवाब दिया कि इस नगर निगम के चुनाव में एक्ट के हिसाब से जो विधायक है वो वोट नहीं डाल सकता। लेकिन 2 दिनों के बाद इन्होंने कहा कि उनको विधायक को वोट देने का अधिकार है। तो हमने माननीय उच्च न्यायालय में यही मांग की है कि इन 2 दिनों के अंदर क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि भी इन्होंने क्योंकि आपको मालूम है धर्मशाला में माननीय विधायक सुधीर शर्मा जी हैं और सोलन में माननीय विधायक धनीराम शांडिल जी हैं। दोनों जगह पे कांग्रेस के विधायक हैं, वो हारी हुई बाजी को जीतने के प्रयास के पर लगे हुए हैं और ये लोकतंत्र की हत्या है। तो एक बार फिर से अब बयानबाजी हो रही है और इस बार नगर निगम चुनावों पर एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस हिमाचल में आमने सामने है। और हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा शिमला से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, लेकिन इस बार जो नगर निगम चुनावों से पहले कांग्रेस और बीजेपी अब एक दूसरे पर हमलावर हैं। जहां पर कांग्रेस ने एक तरह से बड़ा दांव खेला है तो वहीं बीजेपी अब एक तरह से कोर्ट गई है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, ये मामला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। राजेंद्र, बिल्कुल अबू। और दरअसल सोलन नगर निगम चुनावों में जो स्थिति है वो काफ़ी कांटे की टक्कर है और स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। इसलिए एक एक वोट का महत्व सोलन नगर निगम में है। चुनावों में जो मेयर चुना जाना है उसको लेकर है और तभी भाजपा के जो वहाँ काउंसलर हैं वो हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया है। आज मामले की सुनवाई है, कुछ देर में उम्मीद लगाई जा रही है कि मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिए जाते हैं ये देखना होगा। तो काफ़ी नजदीकी मामला सोलन में है, जिसके कारण एक एक वोट की वैल्यू है और ऐसे में अगर विधायक वोट डालते हैं तो फिर निर्णायक वोट वहां पर सोलन नगर निगम में विधायक का हो सकता है। धर्मशाला में भी हालांकि स्थिति काफी नजदीक है, लेकिन विधायक वहां से कांग्रेस के विधायक है सुधीर शर्मा, वो शायद वोट नहीं डालेंगे जो उनकी तरफ से हालांकि सार्वजनिक तौर पर कहा भी गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या उनका रुख रहता है, लेकिन फिलहाल उनकी इच्छा वोट डालने की नहीं है नगर निगम चुनावों में। लेकिन सोलन का जो मैटर है ये काफी नजदीकी है, भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही पार्षद काफी नजदीकी हैं और काफी अगर हम जब रिजल्ट आएंगे इन चुनावों के हम देखेंगे कि काफी नजदीकी से हार और जीत का फासला होगा। और यही कारण है कि जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी है, जो भाजपा के काउंसलर हैं, वो हाईकोर्ट आज पहुंचे हैं और हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। दरअसल पहले डिले इन चुनावों में हो गया था। नगर निगम चुनावों के जो मेयर के चुनाव चारों नगर निगम में होने थे, शिमला में पहले ये चुनाव
चुनाव हो गए थे मेयर के लिए, लेकिन अब इन चारों नगर निगमों में धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन, इनमें चुनाव होने थे, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी ऑफिसर्स की लगी हुई थी, जिसके कारण कुछ डिले इस पूरी प्रोसेस में हो गया था। फिर उसके बाद फिर कुछ क्लैरिफिकेशन को लेकर विषय उठा था, सभी जिलाधीश की तरफ से यूडी डिपार्टमेंट को लेटर लिखे गए थे और उनमें स्पष्टीकरण मांगा गया था विधायक के चुनाव मताधिकार को लेकर। अंत में निर्णय ये हुआ था कि विधायक नगर निगम में जब मेयर के चुनाव होंगे तो उनमें मताधिकार कर सकता है। और मंडी और पालमपुर दो नगर निगम ऐसे थे जिनमें स्थिति लगभग स्पष्ट थी। मंडी में क्योंकि अंतर कांग्रेस और भाजपा में इतना अधिक था कि मंडी में भाजपा के मेयर चुनना, मेयर और डिप्टी मेयर बनना तय थे और पालमपुर में कांग्रेस के बनना तय थे, तो इन दोनों में ही विधायक के वोट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब धर्मशाला और सोलन के चुनाव होने हैं और ऐसे में सोलन के जो चुनाव हैं वो काफी नजदीकी हैं और यहाँ एक एक वोट का महत्व है, जिसको लेकर अब भाजपा के जो काउंसलर हैं वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं और आज इस मामले की सुनवाई होगी और अब आगे देखना होगा कि क्या नियमों के अंतर्गत है और क्या हाईकोर्ट इस मामले में आदेश आगे देता है। अबू बिल्कुल राजेंद्र, और क्योंकि अब हाईकोर्ट में पूरा मामला है, अब इस पर आज सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा वो देखना बहुत अहम होगा। लेकिन ये जो भी फैसला आएगा राजेंद्र, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर विधायकों को एक तरह से इसमें परमिशन मिल जाती है कि वो वोट कर सकते हैं, ये फैसला अगर तो कांग्रेस के हक में होगा और बीजेपी की एक तरह से हार होगी। लेकिन अगर यहां पर विधायकों को परमिशन नहीं मिलती है वोट करने की तो बीजेपी की जीत होगी। तो यहां पर भी एक चुनाव से पहले एक जो हार जीत होनी है वो कोर्ट में भी एक तरह से देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यहां पर किसकी हार जीत होती है। बिल्कुल। अब क्योंकि कोर्ट में तो नियमों और कानूनों का पूरा हवाला दोनों तरफ से दिया जाएगा और ऐसे में समय जरूर मिल सकता है भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही कि वो जो अपने होमवर्क एक्सरसाइज है वो इन नगर निगम में कर सके। खासकर सोलन की अगर हम बात करें, अब उसके बाद क्या चुनाव तय समय पर हो पाएंगे या फिर डिले होते हैं, कोर्ट क्या कुछ कहता है। क्योंकि जो पहले के नियम है जब गठन इनका किया गया था और इसके अलावा जो पुराने नियम है उनको भी देखा जाएगा कोर्ट की तरफ से, हर पहलू की जांच होगी, समीक्षा होगी और उसके बाद फिर निर्णय होगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या रुख वहां स्थानीय काउंसलरों का रहता है, क्या रुख राजनीतिक दलों का रहता है। क्योंकि जिस प्रकार धर्मशाला में सुधीर शर्मा की तरफ से लगभग इनकार किया गया है वोट डालने को लेकर, हालांकि शुरुआती ये उनकी स्टेटमेंट रही है। अब देखना होगा कि क्या होगा, क्या सोलन में भी इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट धनीराम शांडिल की तरफ से आ सकती है जो कैबिनेट मंत्री हैं, या फिर वो पार्टिसिपेट करेंगे चुनावों में। ये भी काफी अहम रहेगा आपको देखना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे क्योंकि अगर आज इस पर कोई फैसला आता है और रुख साफ होता है तो ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा।